नमस्कार साथियों, गणेश समाचार में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच एक बहुत बड़ी समस्या लेकर के आया हूँ। समस्या ये है कि इस समय वर्गवाद की बात हमारे प्रदेश के नेता कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमारे प्रदेश के वो मंत्री जो कांग्रेस में मंत्री नहीं बन पाए थे, भारतीय जनता पार्टी से बिक करके उन्होंने मंत्री पद हासिल किया है। और ये मंत्री पद हासिल किया कैसे? माननीय सिंधिया जी की वजह से। और उन्होंने सीधे सीधे अभी क्षत्रियों के बारे में कहा है कि क्षत्रियों की महिलाओं को निकालने का प्रयास करें और उनकी महिलाओं से काम कराएं, तभी इस देश में समानता का अधिकार मिलेगा। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ और आप लोगों से भी पूछना चाहता हूँ। अभी मैं इसके पहले एक शिवराज सिंह जी ने कमेंट किया था जिस पे उन्होंने कहा था कि रानी कमलापति बाकी सब रनैया। उस पर हमने थोड़ा सा बोला था। बहुत सारे लोगों ने मुझे गाली भी दिया, बहुत सारे लोगों ने मुझे गलत कमेंट्स किए, मुझे बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किया, फ़ोन करके मुझे हड़काया, डांटा। तो हमने उनसे यही कहा कि देखिए, ऐसा है कि समानता का अधिकार मतलब ही ये होता है कि आप सबको समान लेके चलो। समानता का अधिकार मतलब ये नहीं होता है कि आप एक को राजा बोलो, एक को रंग बोलो, एक को रानी बोलो, एक को रनैया बोलो। अगर उस दिन हमारे क्षत्रिय समाज के लोग सतर्क हो जाते और वो शिवराज सिंह जी के उस कमेंट्स के बारे में कि रानी तो कमलापति बाकी सब रनैया, अगर वो थोड़ा सा विरोध कर देते और थोड़ा सा भी दो शब्द कह देते, तो आज भारतीय जनता पार्टी के इस मंत्री को, जो कांग्रेस का मंत्री था, जो कांग्रेस का सिपाही था, बोलता था कि मैं कांग्रेस का सिपाही हूं, और उन्हीं अजय सिंह राहुल भैया और उन्हीं कुंवर सिंह दाऊ साहब की वजह से ये विधायक बना, उन्हीं दिग्विजय सिंह की वजह से ये विधायक बना था उस समय। ये कभी क्षत्रिय वंश के बारे में, क्षत्रियों के बारे में, देखिए हमारे यहां क्षत्रिय हमेशा पर्दा प्रथा में रहते थे। उनकी महिलाएं कभी ना अपने सर को ढक के रखती थी और हमेशा किसी तरह से कोशिश करती थी कि सार्वजनिक रूप से वो ना आए। लेकिन जिस तरह से बात बिसाहू लाल ने किया है उससे हम सबका, भले मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन जितने भर इस टाइप के लोग हैं जो इस बात को समझ रहे हैं कि बिसाहू लाल सिंह ने केवल मुख्यमंत्री ने जो रानी तो कमलापति बाकी सब रनैया, उसी को परिभाषित करते हुए उन्होंने आज क्षत्रिय वंश के बारे में, क्षत्रियों के बारे में, क्षत्रियों की महिलाओं के बारे में ये कहा है कि सभी क्षत्रियों की महिलाओं को किसी न किसी तरह से घरों से निकाला जाए। घरों से निकालने का मतलब ये होता है कि आपके मन में कहीं न कहीं क्षत्रिय, ब्राह्मण, ठाकुर, इस टाइप के लोगों के प्रति नफरत की भावना आप लोगों के बीच में फैलाना चाह रहे हैं, हरिजन आदिवासी लोगों के बीच में फैलाना चाह रहे हैं। उसका तारतम्य हमारे समझ में नहीं आया। बिसाहू लाल जी, मैं आपसे एक बार और कहता हूं कि आप इसी बिंद क्षेत्र से विधायक बने हो और बिंद क्षेत्र के कांग्रेसियों ने आपको वोट दिया था, तब आप विधायक बने थे। आप फिर बिके हो। अब बिकने के बाद आपने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लिया है और मंत्री पद हासिल किया है। बिके हुए लोगों का कोई भरोसा हम लोगों को नहीं है। और आपने जिस तरह से अनर्गल बातें की हैं और आपने जिस तरह से क्षत्रियों के खिलाफ, क्षत्रियों की महिलाओं के खिलाफ बोला है, तो आपको तत्काल अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। और ये तो आप भूल जाइए कि जीवन में कभी आपके खानदान का कोई आदमी उस क्षेत्र से विधायक बनेगा। चूंकि क्षत्रियों के वोट से ही आप विधायक बने थे, ये मेरे को भी जानकारी। तो मेरा यही कहना था सभी लोगों को, मैं कोई क्षत्रिय की बात नहीं कर रहा हूं, ब्राह्मण, ठाकुर, आदिवासी, हरिजन, जितने हमारे साथी हैं, जितने हमारे देश के लोग हैं, मुस्लिम हैं, सभी लोग एक साथ मिलकर के रहें। किसी एक वर्ग के बारे में, किसी एक धर्म के बारे में इस तरह से बात करना शोभा नहीं देता है। या तो ये बिसाहू लाल बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, तो इसको नए सिरे से किसी स्कूल में प्रवेश दिलवाया जाए। चूंकि ये भारत के संविधान के बारे में ही नहीं जानता है। जिस संविधान की ये बात करता है, संविधान में साफ साफ लिखा है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार मतलब आप किसी एक को, किसी एक वर्ग को, किसी एक धर्म को जबरदस्ती कोई आरोप उसके ऊपर नहीं लगा सकते। तो मैं तो यही कहूंगा कि सभी देशवासियों को इस बारे में सोचना चाहिए और बिसाहू लाल जी के इस वक्तव्य की मैं घोर निंदा करता हूं
और जब जब हमें समय मिलेगा तो मैं आपके बीच में आऊँगा और बिसाहू लाल जी के बारे में या इस टाइप के जो लोग आपस में वर्गवाद कराने का प्रयास कर रहे हैं उनके खिलाफ मेरा बोलना कर्तव्य है। और क्षत्रियों को भी मैं बोलता हूं, बहुत नाराज होने की आवश्यकता नहीं है, चुनाव में देख लेने की आवश्यकता है, चुनाव में देख लेने की आवश्यकता है। किसानों को भी मैं बोलता हूं चुनाव में देख लेने की आवश्यकता है, बहुत नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरा सिर्फ यही कहना था, इस तरह के मंत्रियों को अगर शिवराज सिंह जी